तो हम लोग देखते हैं कि एक टाइम में जो अच्छा पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति, वो बाद में का पीढ़ी या उसके बाद में का पीढ़ी वो पोजीशन में नहीं रहते हैं। पर परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तेरे राज्य को, तेरे सिंहासन को मैं सदा के लिए स्थिर करूंगा बोलकर। ऐसा कैसा? ये मेरा राज्य को, मेरा स्थिति को सदा के लिए स्थिर करेगा। तभी दाऊद है ना परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर, प्रभु मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा क्या बैकग्राउंड है, जो तूने मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घराने को यहां तक पहुंचाया करके बोलते हैं। कहां तक पहुंचाया? भेड़शाला से उठाकर सिंहासन पर बिठाया, और सबसे ज्यादा धनवान परिवार, सबसे ज्यादा सामर्थ्य और अधिकार रखने वाला परिवार, वहां तक परमेश्वर ने दाऊद को, दाऊद के घराने को पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछला 2 दिन से मन में ऐसे ही प्रार्थना चालू है मेरा। चर्च में बैठता हूं तो चर्च में प्रार्थना चालू है, परमेश्वर क्या वचन बोलूं, क्या वचन बोलूं बोलकर। तो परमेश्वर ने परिवार के बारे में बोल, सबका परिवार आशीषित परिवार होना चाहिए बोलकर। तो परिवार बोलो तो किसके लिए मैं बोलते रहूं बोलकर मैं ऐसे ही प्रार्थना में सोचते रहा। तो ये वचन मुझको दिखाई दिया। दाऊद कहता है कि मेरा घराने को तू यहां तक पहुंचाया बोलकर। इसी तरह से जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने कलीसिया में आने वाले सब लोग, उनका परिवार आशीषित परिवार होना चाहिए। हालेलुया। हर परिवार में भरपूरी होना चाहिए। मैं ना पॉल योंगिचो, उनका चर्च मेंबर्स का एक गवाही मैंने सुना था। उनका सेवकाई के शुरुआत में वो एक झोपड़ी में उनका सेवकाई होता था। तो लगभग 7 साल तक लोग बढ़ रहे नहीं, वही 20-25 लोगों में सेवकाई हो रहा है। तो अच्छा प्रचार करते थे, फिर भी लोग नहीं बढ़ता था। ठीक है, मैं अभी से क्या काम करूंगा, सुसमाचार प्रचार करने का काम करूंगा बोलकर, घर घर में जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा बोलकर गया बोलता है। तो एक सिस्टर रास्ते में मिली। सिस्टर, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, सुसमाचार, गुड न्यूज देना चाहता हूँ। क्या है गुड न्यूज? आओ घर पे आओ करके बोला। क्या है गुड न्यूज? बोलो तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपको नरक अग्नि से बचाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा करके बोलते। नरक बोलो तो कैसा होता है? नरक बहुत दुखदायक होता है। हमेशा रोते रहना, हमेशा दुख में रहना, अशांति, कीड़ा मरता नहीं, आग बुझता नहीं, वैसा परिस्थिति बोल। वो तो बाद में की बात है। अभी हमारा घर देखो कैसा है बोलकर दिखाया। 7x7 का घर है बोलता है। उनका पति दारू पी कर हालत खराब करके रख लिया। वो बिना कपड़े का अर्धा नंगा व्यक्ति, वो जहां पर सोया था वहीं पर वो यूरिन करके रखा है। 5 बच्चे लोग हैं, सही तरह से कपड़ा नहीं है, घर में सही तरह से खाना नहीं है, राशन नहीं है। अभी इससे ज्यादा नरक और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा दुख हो सकता है क्या नरक में? मैं जीते जी नरक अनुभव कर रही हूं, मेरा परिवार नरक अनुभव कर रहा है करके। इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो क्या बोल के? उनको कुछ जवाब मिला नहीं। जाकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको बोलता है कि अरे तू ये वो क्या बोलता है? यीशु मसीह संसार में क्यों आया वो जाके बोल करके बोल। तो फिर से उनके घर पे जाकर मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? यीशु मसीह लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह लोगों को श्राप से छुड़ाने के लिए आया, बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह आपका जीवन को, आपका परिवार को बदल सकता है। आप उन पर विश्वास करो, उनके वचनों के अनुसार चलो, ऐसा बोलता है। तो ये सब बातों को सुनकर वो सिस्टर, वो औरत, ठीक है आप जैसा बोलते हो मैं वैसा 1 महीना मैं करूंगी। यदि मेरा जिंदगी, मेरा परिवार बदल गया तो जिंदगी भर हम लोग है ना चर्च में ही रहेंगे, यीशु मसीह पर ही विश्वास करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोले।
तो आओ आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा चर्च बोलकर चर्च दिखा है। और यहाँ पर आप जब भी टाइम मिलेगा हर दिन आकर प्रार्थना करोगे। तो हर दिन है ना वो चर्च में जाकर प्रार्थना करती थी। उनको जैसे कि प्रार्थना करना सिखाए थे वैसा वही प्रार्थना करते रहती थी। कुछ दिनों में क्या हो गया, उनका पति उनके पास आकर सिस्टर के उनका पत्नी के पास आकर, मुझको ना दारू पी पी कर है ना मुझको कंटाल आ गया, मुझको नफरत आ गया है दारू से, इसका दास बन चुका हूं, ये दासत्व से गुलामी से मुझको छुटकारा चाहिए बोलकर है ना उनका उनका पत्नी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। तो ठीक है आओ तुझे मैं तुझे एक जगह पे लेकर जाती हूँ बोलकर चर्च में लेकर आए। और वहां पर पास्टर ने प्रार्थना किया और वहां पर कंटिन्यू चर्च में आते रहो करके बोला। वो दारू पीने के उस व्यसन से, उस एडिक्शन से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। बाद में उनके शरीर में चंगाई भी आया। उनके बच्चे लोगों को प्रभु ने आशीष किया। बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ लिख कर है ना अच्छा एजुकेटेड हो गए। कई सालों के बाद है ना अभी वो चर्च है ना बढ़ते गया, 20-25 लोगों का चर्च बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया वही है। वो चर्च बांधने के लिए कंस्ट्रक्शन के समय में आपका इच्छा पूर्वक ऑफरिंग दो बोलो तो ये जो पहला परिवार था ना, वो जो माजी थी वो स्त्री, हमारा घर हमारा परिवार नरक अनुभव कर रहा है, हमारा घर ही एक नरक है बोलने वाला वो स्त्री, वो चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए $1 मिलियन ऑफरिंग दी बोलते हैं वही स्त्री। $1 मिलियन यानी $10 लाख। आज के दिनों में कितना हम अपना रुपया से तोलेंगे तो कितना होता है? हाँ कितना होता है? लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया होता है। उतना उन्होंने ऑफरिंग दिया बोलता है कि 8.5 करोड़ से 9 करोड़ तक होता है, उतना वही सिस्टर ने ऑफरिंग दी। हालेलुया। तो प्रभु के पास आने वाले का स्थिति बदलता है, उनका जीवन बदल गया तो उनका स्थिति बदलता ही है। हालेलुया। दाऊद एक बार प्रार्थना करता है, दया कर कर सफलता को दे, इंग्लिश बाइबल में सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी, मुझको उन्नति दे बोलकर है ना प्रार्थना करता है। कई सालों से चर्च में आने के बाद भी स्थिति नहीं बदल रहा है, परिवार नहीं बदल रहा है। परिवार का बढ़ोतरी होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, अच्छा स्थिति में आना चाहिए, पर कुछ लोगों का परिवार ऐसा नहीं है, घटते जा रहा है। कुछ लोगों के घर में जाएगा तो मुझको लगता है कि ये क्या है, ये परिवार, ये घर क्या है, ये घर में क्या दरिद्रता है, ये क्या, ये श्राप है ये घर में, ऐसा लगता है। कुछ लोगों का घर में देखिएगा तो ये क्या नरक जैसा ही लग रहा है, परमेश्वर को उपस्थिति ही नहीं वो घर में। पर है ना सबका घर सबका परिवार आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा आप लोग है ना बोलने के स्थिति में आना चाहिए, प्रभु मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है जो तूने यहां तक पहुंचाया बोलकर। मैं तो लगभग है ना हर दिन कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी को तो बोलता ही रहता हूं, मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु का दया से प्रभु ने मुझको ये काम दिया, ये सेवा दी, ये स्थिति दिया। हर दिन किधर न किधर बोलते रह, मैं क्या हूं प्रभु। हर दिन प्रार्थना में मैं अयोग्य हूं प्रभु, मैं क्या हूं, एक नीच व्यक्ति हूं, पर तूने मुझको ये स्थान दिया, ऐसा बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों का परिवार को दाऊद के परिवार के तरह, दाऊद के घराने के तरह आशीष करे, बढ़ाए। आमेन। उच्च स्थिति में प्रभु आप सबको लेकर आए। आप लोग कोई भी कंगालपन में या फिर गरीबी में या फिर कर्जे में या फिर श्राप में रहना नहीं चाहिए। आप सब लोग है ना अच्छा जीवन, अच्छा पोजीशन में आप सब लोग आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, दाऊद में वो क्या गुण है जिसके वजह से परमेश्वर ने दाऊद को, दाऊद के घरानों को चुनकर
वो घराने को प्रभु ने आशीष किया। हम लोग वो दाऊद में क्या अच्छा क्वालिटीज है, क्या अच्छा गुण है, हम लोग देखते हैं। हालेलुया। सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो दाऊद में सबसे ज्यादा वो दाऊद क्या करता था बोलो तो परमेश्वर की स्तुति करता था। हमेशा परमेश्वर का स्तुति करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था दाऊद। जो भी परमेश्वर की स्तुति करते रहेगा, परमेश्वर का आराधना करते रहेगा, वो स्तुति उनका स्थिति को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। वही दाऊद है ना, भजन संहिता में सबसे ज्यादा भजन को लिखने वाला दाऊद है। दाऊद हमेशा परमेश्वर का गीत गाकर परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। चाहे वो भेड़शाला में रहे, चाहे वो भेड़ों को चराता रहे, चाहे भेड़ों को उठाकर लेकर जाने के लिए सिंह आए, बालू आए, चाहे अपना घर में उनको इज्जत नहीं रहे, चाहे वो गांव वाले उनको उनके घर में एक नौकर जैसा देखते रहे, चाहे वो अपमानित रहे, चाहे रिजेक्टेड रहे, कैसा भी परिस्थिति में रहे, दीनहीन परिस्थिति में भी परमेश्वर का स्तुति करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष किया। आमेन। भजन संहिता 150 और 6वां वचन में इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रीथ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी लोगों में श्वास है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सब लोग परमेश्वर की स्तुति करे करके बोलते हैं। और एक वचन 115वां भजन में 17-18 वचन में, मृतक लोग तुझे स्तुति नहीं करेंगे, अधोलोक से, पाताल से तुझे स्तुति नहीं मिलेगा बोलकर लिखा गया। जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर का स्तुति करेंगे, जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। यहां पर कितने लोग जीवित लोग हैं? जीवित लोग एक बार हालेलुया बोलो। हालेलुया। मृतक लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। मृतक लोग वो लोग है ना, अंधकार में रहने वाले लोग हैं। मृतक लोग कुछ काम को करते नहीं। जीवित लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते रहते, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते। भजन संहिता 34वां भजन और पहला वचन में हम लोग देखते हैं, देखो भजन संहिता 34 और उसका पहला वचन। हाँ, देखो हम लोग देखते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद, हाँ उनकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इस तरह से कहते हैं, मैं निरंतर परमेश्वर का स्तुति करते रहूंगा, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहूंगा। इसका मतलब क्या है? निरंतर बोलो तो क्या? हर दिन ना, सिर्फ संडे के दिन आकर ताली बजाकर जाना है क्या? ऐसा नहीं ना, हर दिन परमेश्वर का स्तुति करते रहना है, निरंतर परमेश्वर का स्तुति करते रहना है। देखो अपने मुंह में ना हमेशा स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये ना होते रहना चाहिए, ये गूंजते रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमेशा स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 बोलते रहना चाहिए। घर में आप लोग बर्तन घसते हो क्या? स्तुति 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 बोलकर बर्तन घस। कपड़ा धो रहे हो क्या? स्तुति 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 बोलकर परमेश्वर का स्तुति करते हुए कपड़ा धो। बाइक चलाते हो क्या? स्तुति 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 बोलकर। या फिर कुछ काम करते हो क्या? वैसे समय में भी स्तुति 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 बोलकर परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो स्वर्ग में हम लोग देखते हैं कि एक क्षण भी, एक मिनट भी या एक सेकंड भी खाली नहीं, हमेशा परमेश्वर का आराधना होते रहता है। कैसा? वो क्या क्या बोलकर आराधना होता है? हालेलुया 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 बोलकर। हालेलुया यानी परमेश्वर की स्तुति हो।
हालेलुया। तो हमेशा स्वर्गदूत लोग बिना खाली रहे परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में ना शैतान के लिए जगह नहीं। जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहेगा, वो व्यक्ति के जीवन में शैतान के लिए कुछ भी जगह नहीं रहेगा। जिस घर में, जिस परिवार में हमेशा परमेश्वर का स्तुति आराधना होते रहेगा, उस घर में, उस परिवार में शैतान के लिए जगह नहीं रहेगा। शैतान नहीं आ सकता है वो घर में। कुछ लोगों के घरों में ना वचन रखेगा, समझो अपना लोग, उनके घरों में पुरुष लोगों को इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, इतना वो लोगों को अशांति आ जाता है, इतना गुस्सा आता है, वो लोग को घर में बैठने के लिए भी नहीं होता है। तुरंत चैनल चेंज कर देगा। हो रहा है आपके घरों में, हो रहा है? वचन बोलो तो फोन बंद करेंगे। और क्या, घर में परमेश्वर का भजन को रखेंगे समझो, वचन रखेंगे समझो, उनको ना बहुत ही अनइजीनेस, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। उनमें जो शैतान रहता है ना, वैसा करता है। ठीक है, इसलिए वो घर में क्या है, पूरा दरिद्रता, पूरा पनवती वो घर में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर कौन से सिंहासन पर विराजमान होता है, बोलो? स्तुति सिंहासन पर विराजमान होता है। परमेश्वर का स्तुति करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर हमारे दिल में अपना सिंहासन को स्थापन करता है। हालेलुया। वो स्तुति सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। हमारे घर में परमेश्वर का स्तुति होते रहेगा, स्तुति होते रहेगा, तो हमारा घर में परमेश्वर उपस्थित रहेगा। परमेश्वर का स्तुति का सिंहासन को हम लोग को स्थापन करना है। वो स्तुति सिंहासन पर प्रभु विराजमान होगा। हालेलुया। स्तुति में हमको विजय मिलता है। वो लोग स्तुति कर रहे थे, सामने का यरीको का शहर पना, वो बाढ़ नीचे गिर गया। पौलुस और सीलास आधी रात में वो लोग है ना कीर्तन गाकर, भजन गाकर परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। उनके हाथों में का बेड़िया टूट गया। बंदी गृह में जो उनका जो जेल था, जो फाटक बंद था, वो फाटक खुल गया। भूकंप आया उनके लिए, वो जगह में भूकंप आया उनको आजाद करने के लिए। आप स्तुति करते रहो, परमेश्वर वातावरण चेंज करेगा आपको विजय देने के लिए। आप स्तुति करते रहो, आपके लिए परमेश्वर भूकंप लेकर आएगा आपको आजाद करने के लिए। हालेलुया। स्तुति करने वाला कभी हारता नहीं जीवन में। हालेलुया। साउल को ना कभी कभार है ना दुष्ट आत्मा पकड़ता था, तो दाऊद को अच्छा नाम आ रहा है बोलकर साउल को ना दाऊद को मारना है बोलकर वो हमेशा दाऊद का पीछा करता। दाऊद को हमेशा गुस्सा, दाऊद के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता था, द्वेष, ईर्ष्या ज्यादा हो गया था। तो जब कभी भी साउल को दुष्ट आत्मा पकड़ता था, तो दाऊद है ना हार्प, वीणा बजाकर गीत को गाता था, आराधना करता था, तो साउल में का दुष्ट आत्मा चले जाता था। ठीक है, तो उस समय में भी 16वां अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि साउल को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। उस समय में दाऊद को बुलवाए थे, ये बाबा तू आके प्रार्थना कर, तू जो भी करता कर, इसको छुटकारा दे बोलकर। तो दाऊद है ना आकर वीणा बजाते हुए परमेश्वर का आराधना कर रहा है, आंखों को बंद कर कर। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से आराधना कर रहा है। आराधना करते हुए चुपचाप नहीं बैठा है, अपना बहुत सारा लोग है ना चुप रहता है आराधना करते हुए। वही वो बेवड़ा लोग डांस करते हैं, देखो उस समय में डांस करते रहता है। और कुछ सिस्टर लोग है ना आराधना करते हुए चुपचाप रहता है। वही जब वो नवरात्रि के टाइम में गरबा होता है, देखो जानबूझ के उधर जाके खड़े होता है लोग। कोई तो मुझको खींचता तो अच्छा होता था दांडिया खेलने के लिए बोलकर है ना, ऐसा देखते रहते। कोई तो मुझको हाथ पकड़ कर लेकर जाता, तो मैं भी, कोई भी पूछे तो क्या करेगा, जबरदस्ती लेके गई बोलने के लिए। ठीक है, ऐसा लोग है अपना लोग। हल्दी के टाइम में कुछ लोगों को शर्म भी नहीं। ठीक है, वो सब करे, पर आराधना के टाइम में कुछ भी नहीं, चुपचाप, मुंह नहीं खोलता है, कुछ नहीं। दाऊद
परमेश्वर का आराधना कर। ये साउल को दुष्ट आत्मा है ना, दाऊद के ऊपर ईर्ष्या है, गुस्सा है, ठीक है। वो बाला को लेकर दाऊद के ऊपर इस तरह से वो फेंक दिया, दाऊद के ऊपर उसने छोड़ दिया, मारा। तो दाऊद ने इस तरह से आराधना करते वक्त वो जो बाला है, दाऊद ऐसा झुका, इधर से निकल गया। हालेलुया। आराधना दाऊद को बचाया मरने से। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद में सबसे अच्छा गुण हम लोग क्या देखते हैं बोलो तो, परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था। मैं क्या हूं प्रभु, मेरा घराना क्या है जो तूने यहां तक पहुंचाया? कारण क्यों? परमेश्वर ने वहां तक क्यों पहुंचाया, उतना आशीषित क्यों किया बोलो तो, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था। जब लोग मुझसे कहें आओ हम लोग परमेश्वर के मंदिर में, भवन में जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हुआ करके बोलता, जाके परमेश्वर के भवन में आराधना करना है। मैं तो परमेश्वर के मंदिर में हरा जैतून के समान हूं करके बोलता है। परमेश्वर का मंदिर, आराधना करना, परमेश्वर का महिमा करना दाऊद को बहुत पसंद था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर लेकर आया। आपका घरों में कुछ लोगों को चर्च में चल करके बोलो तो उनको पसंद नहीं आता है। वही किधर भी चल रहे, रिसोर्ट जाने का है बोलो, डांस करने के लिए जाना है बोलो, बराबर आएगा, पसंद नहीं है उनको। पर दाऊद बोलता है मंदिर, हाँ खुश, हालेलुया हालेलुया, खुश हुआ बोलता है, आनंदित हुआ। चलो चर्च में जाएंगे बोलो तो आपको अच्छा लगता है, खुशी होता है। फास्टिंग प्रेयर चल रहा है चर्च में, आ जाओ चर्च में जाके प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग प्रेयर करेंगे बोलो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो फिर आता क्यों नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वो पसंद ही नहीं आता। फास्टिंग प्रेयर बोलो तो कौन जाएगा उधर, कांटों के ऊपर बैठने की तरह होता है लोगों को। कोई तो आगोरी है, हाँ वो कांटे के ऊपर बैठता है, बोलता है कांटे के ऊपर। हाँ, आदत हो गया है उसको, ऐसा हो गया कुछ लोग। फास्टिंग प्रेयर बोलो तो फास्टिंग प्रेयर अच्छा ही नहीं लगता है, पसंद ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति है, एक परिवार, मैं अगर फोन करके कल प्रार्थना है, एक मीटिंग है, आओ, सबके लिए खाना भी रहेगा, अगर मैं बोला समझो वो बराबर आएगा। जब खत्म होएगा ना, खत्म होने के ठीक 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले दिखेगा वो, ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पर परमेश्वर का आराधना करना वो सब पसंद, बाकी के टाइम में जानता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दाऊद में क्या गुण था? अच्छा गुण, परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था। दूसरा हम लोग देखते हैं कि दाऊद है ना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दाऊद है ना ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा वो व्यक्ति हमेशा सब बातों में बढ़ते रहेगा, उनके जीवन में सब लड़ाइयों में वो जय को पाते ही रहेगा। उसके जीवन में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी लाइफ में हारता नहीं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी सर झुकाने की स्थिति में आता नहीं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उनको ना परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ सप्लाई करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब है ना साउल दाऊद को मारने के लिए पीछा करता था, उस समय में भी गुफाओं में इधर उधर जाकर, जैतून के पहाड़ पर जाकर गुफाओं में छुपकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो 121वां भजन तभी लिखता है, पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझको सहायता कहां से मिलेगा? परमेश्वर यहोवा से मुझको सहायता मिलेगा। हालेलुया। पर्वत जैसे लोग हैं, पहाड़ जैसे लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं, उनको तो मैं देखता हूं, पर मुझको वहां से सहायता नहीं मिलता। मुझको सहायता कहां से मिलेगा? परमेश्वर से, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सारा सृष्टि का करता है, उसके द्वारा मुझको सहायता मिलेगा।
मुझको रक्षा मिलेगा। हालेलुया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा बोलकर लिखा गया है। सूरज की गर्मी लगने नहीं देगा बोलकर कहा है। रात में जो महामारी फैलता है वो महामारी तेरे निकट आने नहीं देगा करके कहता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, शाऊल पीछा करता है, उस समय में प्रार्थना करता है। अब पूरा देखो बाइबल में, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल में, जब किधर भी लड़ने के लिए जाता, लड़ाई कर, अभी युद्ध करने के लिए सारे शत्रु लोग आए समझो, उस समय में प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं अभी युद्ध करने के लिए जाऊं कि नहीं, क्या करूं करके। उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर दाऊद को कहता है तू अभी लड़ने के लिए जा बोलकर, सबको मार दे, तो तभी लड़ने के लिए जाता है। एक बार अमालेकी लोग दाऊद का सब कुछ, दाऊद के पास जो लोग थे उनके पत्नियों को, दाऊद के पत्नियों को, और सब कुछ, सारा सोना चांदी आहार सब कुछ है ना लेकर गया, और इनका जो कुछ भी डेरा था, तंबू थे, वो सब है ना जला दिए थे। तो उस समय में सौवी अमालेकी लोग नहीं, मोयाबी लोग जिकलग में, तो दाऊद है ना वापस आकर देखता तो उधर कोई भी नहीं, उनका सारा तंबू सब कुछ है ना जल गया है, सब उजाड़ छोड़ा गया है, सब लोगों ने, शत्रुओं ने आकर सब कुछ छीन कर लेकर गया, पूरा यहाँ पर खत्म हो गया सब कुछ बोलकर। उस समय में दाऊद के संगी लोग भी, जो दाऊद के साथ में बैठकर भोजन करने वाले थे, वो लोग भी दाऊद को मारने के लिए लात उठाए बोलकर लिखा गया है। तुझ पर भरोसा करके तेरे पीछे आए ना हम लोग, इसलिए आज का दिन ये परिस्थिति देखना पड़ रहा है। हमारा पूरा परिवार चले गया, हमारा सब कुछ चले गया, शाऊल राजा हमारा दुश्मन बन गया है, ना इधर का ना उधर का, क्या बोलते, घर का ना घाट का, ऐसा हो गया है, तेरे पीछे आया। दाऊद को मारने के लिए पत्थर उठाए, पथराव करने के लिए। ऐसा परिस्थिति में दाऊद है ना परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना किया, ऐसा भयंकर परिस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद का बेटा बीमार था, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। उस समय में 7 दिन उपवास रहकर प्रार्थना करता है, चंगा करो मेरे बेटे को, चंगा करो। दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। चाहे वो बीमारी आने दो, चाहे दुश्मन लोग आने दो, चाहे नुकसान होने दो, चाहे कुछ भी लोग है ना पीछा करने, या दाऊद को मारने के लिए शाऊल पीछा कर रहा था ना, वैसा परिस्थिति आने दो, कुछ रहे ना रहे, कुछ भी अगर सामने, अगर मुझको लड़ने के लिए जाना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, सब बातों में दाऊद है ना प्रार्थना करता था। अभी के दिनों में ना सब लोग क्या करते मालूम है, दाऊद ने जैसा परमेश्वर का आराधना किया ना, नृत्य कर कर, डांस कर कर, हाँ वो गाना भी है ना, हाँ क्या, जब परमेश्वर की आत्मा दाऊद के समान, हालेलुया, हाँ मैं नाचूंगा, प्रार्थना करूंगा करूंगा, ये नहीं गाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद है ना बाइबल में हम लोग देखते हैं, हाँ नाचा बोलकर एक जगह में, एक ही जगह में, पर प्रार्थना किया बोलकर बहुत सारे जगह में, वो वचन ध्यान नहीं आता। ये जो लोग नाचने के लिए आ गया था, जो जो लोग नाचना चाहते आ गया होकर के बुलाते, तो बहुत सारा लोग आता है और नाचते रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु का आराधना करना चाहिए उत्साह से, हमेशा प्रभु का आराधना रोते ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का जीवन क्या मालूम समझ में नहीं आता है, हाँ समझ, पगार आया तभी भी फेस रोना ही रहता है हाँ कुछ भी अच्छा रहे तभी भी फेस रोना ही रहता है, घर में शादी रोने हो गया तभी भी रोना ही रहता है, चर्च में आया रोना, हमेशा रोना। परमेश्वर का आराधना हाँ उत्साह के साथ भी करना चाहिए, खुशी के साथ भी करना चाहिए। हालेलुया। आराधना यानी परमेश्वर का बड़ाई करना, परमेश्वर का महिमा करना। हालेलुया। हाँ अभी आ गया हो नाचने वाला लोग बोलो तो बुलाता है, ऐसे प्रार्थना करने के लिए जो जो लोग आ गया था वो बोलो तो प्रार्थना पसंद नहीं। ठीक है, ज्यादा हम लोग
प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया यदि तुम में कोई भी बीमार है तो तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या करेगा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगा करेगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। लाइफ में कुछ भी समस्या आने दो, कुछ भी जरूरत आने दो, कुछ भी स्ट्रगलिंग्स होने दो, कुछ भी निर्णय लेना होने दो, कुछ भी होने दो, पहला प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है ना, क्या कहता है यीशु मसीह? तुम प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो, तब परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। हम सब लोग क्या करते हैं बोले तो परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना करते, और कुछ लोग है परीक्षा में पढ़ने के बाद भी प्रार्थना नहीं करते। ठीक है। एक आदमी ऐसी बहुत भयंकर रीति से दारू पी रहा है, ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला बाबा दारू नहीं पीने का बोल के, फिर भी दारू पी रहे हैं। अरे नहीं पीने का बोल के बोला ना, घर पे डॉक्टर ने बोला ना, फिर भी ऐसा क्यों बोलते? तुम लोग जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा मैं करेगा बोलता है। ये शानपना किसके पास दिखाता है? हाँ मेरे को मरने का ही है बोलता। अभी मर गया समझो, मर गया समझो, नुकसान किसका भी नहीं है। ठीक है। और तू गया ना, इधर घर पे फायदा ही है। ठीक है। हाँ, पर वो मौत आता नहीं ना, ये प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मन में क्या हमेशा सोच होता है मालूम है? जब है ना मैयत होता है ना, अगर मैं मर गया समझो, मैयत होगा ना, वहां पर गवाही देने के लिए लोग होना चाहिए। हाँ, इनके द्वारा मैं उद्धार में आया, इनके द्वारा मैं आशीषित हुआ, गवाही देने के लिए लोग होना चाहिए। तब जाके जिंदगी सफल हुआ बोल के उसका मतलब है। एक व्यक्ति मर गया, कोई भी गवाही देना चाहते तो गवाही दो बोलकर अनाउंस किया, कोई दे रहा ही नहीं। उनका वाइफ है ना, वो बड़े, वो उम्र में बड़े है, उनका वाइफ, पॉल तू देना, पॉल तू देना मेरे को बोल रहे है। वो पास्टर ही है। ठीक है। ऐसा बोल रहा है। ऐसा कैसा जबरदस्ती बोलने को बोल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, गवाही देने के लिए लाइन लगाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जिस दिन मर गया उस दिन बहुत रो रो के हाँ वो कार्यक्रम किया। उस दिन तो रोया, अगले दिन से क्या बोलेगा मालूम है? कितना भी बोला सुना नहीं। ऐसे ही कर करके वो भी बर्बाद हो गया, घर को भी बर्बाद किया। ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा स्थिति में नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग प्रार्थना करेगा वो लोग है ना बढ़ते रहेगा। दाऊद बोलता है ना, मैं क्या हूं प्रभु, मेरा घराना क्या है जो तूने मुझे यहां तक लेकर आया बोलकर। ये स्थिति में है क्या हम लोग बोलने की? ये स्थिति में है क्या? हालेलुया। आप सब लोगों का घर, आप सब लोगों का परिवार बदलना चाहिए। आप सब लोग है ना बहुत ही ऊंचे पोजीशन में आना चाहिए। जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास किए, उनके वचनों के अनुसार चले हैं, जिंदगी बदला, स्थिति बदल गया समझो। जिंदगी नहीं बदला, स्थिति नहीं बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग है ना ज्यादा पर्सनली प्रेयर करना चाहिए। कुछ लोगों को माइक देगा तभी प्रार्थना करते, और कुछ लोगों को माइक देने के लिए भी अपने को डर लगता है, क्योंकि वो लोग घरों में कभी प्रार्थना ही नहीं करते ना। इधर माइक दिया तो उनका प्रार्थना कंप्लीट होता नहीं, वो जल्दी खत्म नहीं होता है। और प्रार्थना भी करना है थोड़ा है ना अच्छा सोच समझ कर थोड़ा करना चाहिए। अपना लोग भी, कुछ लोग 3-4 लोग प्रार्थना करते, प्रभु 100 गुना दे, 60 गुना दे, 30 गुना फल दे। ये क्या रे बाबा, उल्टा लेकर जा रहे अपने को। मैं सोचते रहे थोड़ा समझ होना चाहिए ना प्रार्थना। हाँ, अपना डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए? ये उल्टा लोग है, क्या समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कुछ यही हफ्ते में एक सिस्टर प्रार्थना कर रही है, प्रभु
पास्टर को भी आशीष कर प्रभु, और आत्मा में बलहीन होने के लिए सहायता कर बोल। मैं आत्मा में बलहीन होने का बोलकर प्रार्थना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा समय के हिसाब से कौन सा समय में कैसा प्रार्थना करना, स्टार्टिंग का प्रेयर दिया तो उसके लिए स्टार्टिंग का प्रेयर करना चाहिए। आखिरी बोलो तो जो वचन सुना है वचन के अनुसार प्रार्थना करके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करो बोलना चाहिए। ऑफरिंग के लिए ये अपना लोग भी, कुछ लोग ऑफरिंग के लिए जान दो प्रभु, मैं दया करके मैं कुछ लोगों को दे रहा हूँ प्रार्थना, वो लोग ऑफरिंग के लिए करो बोलो तो वो करता ही नहीं, पूरा दुनिया घूम के आता है। हाँ, थोड़ा समझना होना, समझ ऑफरिंग के लिए 2 मिनट प्रार्थना खत्म कर देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और है ना कुछ लोग आईसीयू में जाता है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, प्रार्थना करके ना, अभी आप लोग कभी भी जाएगा प्रेयर करने, जल्दी से छोटा सा प्रार्थना करके आओ। घर में प्रेयर करो ना, घंटा घर में प्रेयर करो, और उधर जोर जोर से भी प्रेयर नहीं करती। ये सब कुछ है ना, थोड़ा अपने को ज्ञान होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, पर है ना बुद्धि के साथ भक्ति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई हार्ट अटैक पेशेंट के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाकर प्रेयर नहीं करे, प्रभु अभी उसको छुटकारा दे, ऐसा आवाज से हार्ट अटैक आके मरेगा। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा शॉर्ट स्वीट एंड शॉर्ट, घर पे आके करो ना प्रेयर। सबके सामने तो आवाज निकलता है, सबके सामने तो 5 मिनट ही, ज्यादा भी नहीं हो। ठीक है, ऐसा घर में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रेयर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, दाऊद है ना स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं कि दाऊद में ना विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। अभी गोलियात वो कितना फीट का था? हाँ, 10 फीट का आदमी, 9-10 फीट का आदमी। ठीक है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, यदि तुम में से कोई है जो मुझसे लड़कर मुझको हरा सकेगा, यदि मुझको कोई भी हराएगा तो हम सारे फलिस्ती लोग तुम्हारे दास बन जाएंगे, यदि मैं उसको मार दूंगा तुम्हारे लोगों में कोई भी, तुम लोग जिंदगी भर हमारा दास बनना चाहिए, गुलाम बनना चाहिए बोलकर जोर जोर से पुकार। कोई भी नहीं है क्या तुम्हारे में? हाँ, वो बलवान व्यक्ति, शूरवीर कोई नहीं है क्या? कोई तुम सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं ना, ऐसा तुम्हारे में कोई नहीं, किसी को परमेश्वर ने सामर्थ नहीं दिया बोलकर एक तो परमेश्वर को कोस रहा है और लोगों को भी बहुत अपमान कर कर वो बात कर रहा है। एक्चुअली सब लोग तो डर गया इजराइल में, पर साउल जो राजा था, साउल के बारे में क्या लिखा गया है? हाँ, पूरा इजराइलियों में साउल का कद ऊंचा था, हाइटेड व्यक्ति, पूरा इजराइलियों में सबसे ज्यादा हाइटेड व्यक्ति साउल राजा था। लोग बोल रहा है राजा वो बहुत हाइटेड है, बहुत जोर जोर से। हाँ ठीक है, मुझसे भी ज्यादा है, क्या जाके देखा, ओ रे बाबा ये क्या रे बाबा, ये तो मुझसे भी ज्यादा हाइटेड है बोलकर वापस आकर वो इनाम रख दिए, जो कोई भी इससे लड़कर इसको हरा देगा, अपने को जय देगा, उसको मेरा बेटी दे देगा करके बोल। प्रेज द लॉर्ड। राजा कब ऐसा रखता है बोलो इनाम? जब है ना उससे नहीं होता तभी। कोई तो आके करो बोल। दाऊद आया, आके देखा, राजा मैं इससे जाके लड़ेगा। अरे तू बालक है, तू कैसा लड़ेगा बोलो तो? जब मैं ना अपने भेड़ को चराते जा रहा था तो एक बार सिंह आया था, एक बार बालू आया था भेड़ को लेकर जाने के लिए। मैंने ना एक छोटा सा गोट को क्या बोलते, मटन खाते ना बाबा, किसका मटन खाते इधर? बकरे का। बकरे का बच्चे को जैसे कि मैं फाड़ते ना, वैसा मैंने एक सिंह को और बालू को फाड़ दिया। उसी के तरह आज मैं गोलियत को भी करूंगा करके बोलता है। अरे बाबा तू बालक है, ठीक है, तू जाता है क्या? ओके, तुझे पूरा कवच, सर्वांग कवच को, हथियार को लेकर जा बोलते हो, हथियार बांधने लगा।
बांधने लगा तो चल रहा है तो चलने नहीं आता उसको। ये क्या है, मेरे को बहुत वजन लग रहा है, चलने भी नहीं हो रहा है बोलकर छोड़ के चले गया और अकेला गया। आज मैं तुझसे लड़ने वाला हूं करके जोर से चिल्ला रहा है। तू आज जानेगा कि इजरायलियों का परमेश्वर इजरायलियों के बीच में है। तू कौन है जो परमेश्वर को कोसता है? आज मैं तेरे सिर को काट डाली। क्या रे, किधर से तो आवाज आ रहा है बोल के वो घूम के देख रहा, आदमी दिख रहा नहीं क्योंकि वो 10 फुट का है। और ये दाऊद कौन है? हाँ, इधर 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 जो तू है, तुझको क्या मैं कुत्ता दिखता हूं रे? लकड़ी लेकर आया है, लाठी लेकर आया, तू कुत्ता ही है। जीवित परमेश्वर को तू कोस रहा, आज तेरे सिर को मैं काट डालूंगा करके बोल। कहां से आया ये सब कुछ? दाऊद में ना विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम पे लड़ने के लिए गया। दाऊद को जोफान ही बोला ना, जोफान से मारा, बराबर माथे पे लगा और वो नीचे गिर गया। और बाद में क्या किया, उसका सिर को काट डाला। परमेश्वर ने जय दिया। हालेलुया। ये विश्वास है, विश्वास। परमेश्वर को अविश्वास पसंद नहीं है। परमेश्वर को विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं वो विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भक्ति करूंगा तो परमेश्वर मुझको जरूर प्रतिफल देगा। यह विश्वास होना चाहिए। हाँ, सामने गोलियत जैसा परिस्थिति होने दो, वो बहुत ही बड़ा दानव है, वो राक्षस है, उससे डरने का नहीं। हम लोग है ना डरते। मैं ना कुछ एक 1.5 हफ्ता पहले एक वचन सुन रहा था, एक पास्टर अच्छा बोल रहा था, जिसके विषय में तुमको डर लगता है ना, उसी को फेस करने के लिए पहला जाओ करके बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। डरने का नहीं। बाबा मुंबई में कैसा घर खरीदेगा, ये नहीं होगा, ये आपका अविश्वास है। विश्वास के साथ बोलना चाहिए, मैं खरीदूंगा घर, मैं खुद के घर में रहूंगा, उसके लिए काम करो। हालेलुया। आपका काम 1% होता है, 99% परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। मेरा परिस्थिति देखेगा तो ठीक नहीं होने वाला हूं, जल्दी मरने वाला हूं, ऐसा परिस्थिति लगेगा। पर विश्वास के साथ हम लोग क्या बोलना चाहिए? मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का प्रचार करूंगा, वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं जीवित रहूंगा बोलना चाहिए। मेरा घर यही स्थिति में नहीं रहेगा, मेरे बच्चे लोग ऐसे ही बर्बाद नहीं होंगे। देखो, मुझको ना एक पास्टर अच्छा बोला कि वो बहुत सीनियर है सेवकाई में, बहुत कई सालों से। वो बोलते बोलते बोला कि मेरा अनुभव से बोलता हूं, यदि तुम नीतिमान है, तुम्हारे बच्चे लोग जरूर प्रभु के पास आएंगे ही आएंगे, वो लोग सुधरेंगे ही सुधरेंगे। यदि तुम नीतिमान है, यदि तुम्हारा जीवन सही नहीं है, तो बच्चे लोग सही मार्ग में आना तो उसके बारे में बोल नहीं सकते हो, बहुत कठिन है। पर यदि आप नीतिमान हैं, भय और भक्ति है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कलीसिया में आकर वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो अभी तुमको दिखेगा तुम्हारे बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पर वो लोग बराबर आएंगे। परमेश्वर उनके बच्चों को छोड़ता नहीं। बाइबल में लिखा गया, धर्मी छोड़ा जाना, त्यागा जाना मैं अभी तक देखा नहीं। मैं बालक था बचपन से, अभी मैं बुढ़ापे में हूं। ये इतने सालों में, लाइफ स्पैन में, धर्मी और उनके संतान त्यागा जाना और वो लोग भीख मांगना मैं अभी तक मेरे जीवन में देखा नहीं, बोलते धर्मी। हालेलुया। तो आपके बच्चे लोग आपको अभी अरे बिगड़ गया, उन लोग का लाइफ बर्बाद हो गया बोलकर आपको लगेगा, पर विश्वास से मेरा बेटा सुधरेगा, मेरा बेटा आएगा कलीसिया में, मेरा बेटा परमेश्वर का सेवा करेगा, यह विश्वास होना चाहिए। हाँ, यदि आप धर्मी हैं, नीतिमान हैं, तो आपके बच्चे लोग किधर बिगड़ेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। परमेश्वर ऐसा कैसा छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। आपसे ज्यादा ध्यान परमेश्वर को है आपके बच्चों पर।
आप लोग तो सो जाते हैं, जब सो जाते तो आपके बच्चों का ध्यान रहता है क्या? कौन संभालता है उस समय में? परमेश्वर ही संभालता है। हालेलुया। विश्वास। चौथा हम लोग देखेंगे तो दाऊद में सबसे अच्छा गुण क्या है मालूम है? वो है ना अपना पापों को मान लेना, पश्चाताप करना। ये सबसे अच्छा गुण दाऊद में हमको दिखता है। दाऊद ने गलती किया, ठीक है, अपराध को किया। परमेश्वर का सेवक आकर कहता है कि तूने ना अपराध किया है, तूने गलती को किया, व्यभिचार किया है, हत्या किया है करके बोलता है। तो दाऊद है ना, वो अपराध को छिपाता नहीं। दाऊद क्या कहता है? सच में मैंने किया है, मुझे क्षमा करो, माफ करो बोलकर परमेश्वर के सेवक के सामने ही मुंह के बल गिरकर मुझे क्षमा करो बोलता है। और कई दिनों तक आंसू बहाते हुए रो रो कर पश्चाताप से प्रार्थना करता है। और भजन संहिता 51 वो भजन पूरा उस समय में लिखता है। मुझ पर दया कर, तेरी बड़ी दया से मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे क्षमा कर, हिस्सोप से मुझे धो दे, हिम से भी ज्यादा मुझे श्वेत कर, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे निकालना दे, तेरे उपस्थिति से मुझको बाहर ढकेल मत, हकेल मत। तेरा जो उपस्थिति है मैं हमेशा महसूस करते रहना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ऐसा बोलकर रहना प्रार्थना करता है। वो उद्धार का आनंद जो मैं खो चुका हूं उसे फिर से लौटा दे बोलकर रहना दाऊद प्रार्थना करता है। मैंने तेरे ही सम्मुख में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे अच्छी तरह से धो दे बोलकर रहना प्रार्थना करता है। अभी वो भजन अगर नहीं लिखता तो दाऊद ने ऐसे सब किया बोलकर अपने को पता चलता था क्या? पर दाऊद को कितना अच्छा मन है, देखो कितना अच्छा स्वभाव है। वो क्या किया? मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो बोलकर सबके सामने गलतियों को अपनाए। इसलिए परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तेरे सिंहासन को मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना लोग है ना, बाप रे बहुत डेंजर लोग है, बहुत कठिन लोग अच्छा शब्द है, कठिन शब्द है ना, अच्छा है। अपना लोग है ना, बहुत डेंजर लोग है, कुछ भी गलती को ना मानता ही नहीं, कुछ भी गलती को मानता नहीं। ज्यादातर सिस्टर्स लोग कुछ भी किया समझो घर में, उसके बारे में गलती मानता ही नहीं, झगड़ा करके माँ बाप के घर पे जाएगा, क्या हो गया करके माँ बाप लोग पूछेगा, जो हुआ वो तो बोलता नहीं, उल्टा बोलता है, ऐसा किया वैसा किया। कौन? पति को पति नहीं बोले कुछ, वो है ना वैसा किया। उसका बाप भी ऐसे ही है, उसका माँ भी वैसे ही है, फिर वो है उसकी औरत, वो क्या बोलता है वो, आ? आ? वो रहता है ना, उसका भाई भी है, उसका चाचा है, वो है ना वो। ऐसा बोलते हैं। सबसे बड़ा बेकार आदमी दुनिया में ये औरत को कोई भी दिखता है तो उसका आदमी ही दिखता है। कुछ कमाता नहीं, कुछ कमाता नहीं, कुछ सक्सेस नहीं लाइफ में, सबसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति उसका आदमी दिखता है। और सबसे ज्यादा खड़ूस उनका घर में कौन है बोलो तो उनका पति का बैंड रहता है, देखो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ननन, सबसे ज्यादा खड़ूस, बेकार ऐसे। और सबसे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे दीन मन वाला, बहुत ही परिश्रम प्रयास करने वाला व्यक्ति को कौन है बोलो तो इसका भाई ही रहता है। कितना अच्छा है मेरा भाई, ऐसा बोलेगा। और इसका पति सबसे बेकार दुनिया, ऐसा है।
ये सिस्टर लोग क्या करता है समझ में नहीं आता है। ऐसा कैसा शैतान का काम करता है ये लोग समझ में नहीं आता। देखा, गलती कभी भी मानता ही नहीं। झूठ बोला ना उस दिन, तू झूठ बोली ना, बोला तो मैं कभी बोली, मैं कभी झूठ नहीं बोलती है, उसी तभी भी झूठ बोल रही। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और एक है कि बहुत दुख का बात क्या है, बहुत सारा वचन है, टाइम अगला हफ्ता भी ध्यान करेंगे, ठीक है। हालेलुया। हाँ, और कुछ लोग है घर में ना बराबर है ना खाना नहीं पकाते, खाना नहीं पकाते, काम पे जाते तो बराबर टिफिन बांध के नहीं देते, रात को आने के बाद खाना पकाते नहीं रहते, होटल से मंगाओ करके बोलते हैं। कैसा है ये सही है क्या, आप बोलो। एक बार है ना इधर अपना अंधेरी का पास्टराम आई थी, वो लोग है ना टाइम नहीं है अपने को दोपहर में करने का है, कुछ भी वेज करी, मैं तो बाहर से लेकर आया, ठीक है। बाहर से लेकर आया तो ये दे दो सबको, इधर पास्टर लोग है दे दो, बोलते है ना क्यों लेकर आए ना आप, इधर हम लोग बनाए 10 मिनट में हो जाएगा, बोलते ठीक है। बाहर से लेकर आओ बोलकर वो शब्द निकलना नहीं चाहिए मुंह से। वो क्या बोलते हैं, बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, अपना घर को बनाती, मूर्ख स्त्री क्या करती है, बिगाड़ती नहीं, वो छोड़ो। अभी वो चूल्हा के लिए क्या करता, अभी उधर उधर से लकड़ी काट के लेकर आके चूल्हा जलाना चाहिए, नहीं, वो डाली रहता है ना जो घर बनाया रहता है, ये काम करते निकल के लगाते। ठीक है, ऐसा काम को करती है। अभी तो अपने पास ये सब ऐसा है, बिल्डिंग है, ठीक है, इधर कोई डाली निकाल कर ये रखने का नहीं, बाहर से लेकर आ। एक दिन कुछ भी मांगेंगे वो दे दिया समझो, 2 ही दिन, ज्यादा नहीं, 2 ही दिन चुप रहेंगे, फिर तीसरा दिन मेरे को ये चाहिए, घर में ये नहीं वो नहीं, ऐसा बोलते रहते। फिर वो भी लेकर आया समझो, कहीं पर भी लेकर गया क्या कभी भी। ठीक है, जैसे ये क्यों ऐसा शैतान का काम करता है मेरे को समझ में नहीं आता है। अकीला और प्रिस्किला दोनों जन है, वो दोनों जन मिलकर, बाइबल में हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम में, एफेसियों का पत्री में और कोरिंदी के पत्री में, वो लोगों को ना यहूदी लोगों ने बहिष्कार किया था। क्यों बोलो तो यीशु मसीह पर ये लोगों ने विश्वास किया था। तो ये दोनों मिलकर बाहर कोरिंथी में, एफएससी में, पहला कोरिंथी में ये लोग थे, वहां पर है ना ये लोग है ना डेरा सिलाने का काम किए, दोनों जन काम किए, दोनों काम करेंगे तो वहां पर रह सकते हैं, ऐसा समझो। क्यों प्रिस्किला क्यों काम की, तू अकेला ही करना, तू पति है तू ही करना चाहिए ना, ऐसा बोलना चाहिए ना, नहीं नहीं, परमेश्वर ने वाइफ को क्यों रखा है, सहायता के लिए रखा है। हालेलुया, समझना चाहिए, समझ के उनके साथ में। अभी मुझको ये भी है, पढ़ा लिखा लोग है, क्यों पढ़ा समझा नहीं, पढ़ाई किया है, क्यों पढ़ाई किया समझा नहीं, वो पढ़ाई के हिसाब से कुछ तो जॉब करेगा तो कितना फायदा होएगा, हाँ, ऐसा नहीं करते। परिवार को बढ़ाने का है। दाऊद कहता है मैं क्या हूं प्रभु जो यहां तक मुझको पहुंचाया, बोलकर। दाऊद में सबसे अच्छा गुण और क्या है बोलो तो जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, जिम्मेदारी होना चाहिए, परिवार में किरकिरी किरकिरी नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया। गलतियों को मान लेने वाला व्यक्ति वो क्या होता है, देखो नीति सूत्र, नीति वचन में पढ़ो, कौन सा वचन है नीति वचन में, 28वां अध्याय 13वां वचन। हम्म 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 काय बरं नाही होतं कोणाला,
हाँ, जो अपना दोष जाके तो, जो अपना अपराध ढांप लेता है, छिपा रखता है, हाँ, वो कभी भी सफल होता नहीं। चाहे वो फैमिली का लाइफ होने दो, चाहे एक बिजनेस होने दो, चाहे एक जॉब होने दो, कुछ भी होने दो, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। बोलते कि नहीं? ऐसा छुपा कर रखेंगे, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। पर यदि मान लेगा कि गलती हो गया बोलकर उस पर दया किया जाएगा, क्षमा को पाएगा जरूर। बाइबल में क्या लिखा गया है? यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9 तक, यदि हम हमारे पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, हमें सारे अधर्म से, सारे पाप से हमें छुटकारा देगा, हमें क्षमा करेगा, पवित्र करेगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। हम हमारे पापों को, अपराधों को, गलतियों को मानकर पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे तो क्या क्या होता है देखो। एक तो हम पर दया होगा, हम लोग क्षमा को पाएंगे। और एक याकूब का पत्री में देखो, याकूब का पत्री में 5वां अध्याय 16वां वचन, यदि हम लोग हमारे पापों को मान लेंगे, पश्चाताप कर कर छोड़ेंगे, तो तुम में से कोई भी बीमार व्यक्ति रहेगा वो चंगाई को पाएगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि मन में, दिल में शांति और आनंद आएगा। ये भजन संहिता 32वां अध्याय 5वां वचन में, अब बाद में पढ़ लो, लिखने वाले उसलिए मैं बोल रहा हूं। और हम लोग देखते हैं यशायाह का किताब 1 अध्याय 18वां वचन में, वहां पर लिखा गया, यदि कोई भी अपने पापों के विषय में पश्चाताप करेगा, मानकर उसे छोड़ देगा, परमेश्वर के साथ में फिर से मेल मिलाप हो जाएगा बोलकर लिखा गया। परमेश्वर के साथ उनका संबंध जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों में गलतियों को मानने का स्वभाव होना चाहिए। यदि आपका पति कुछ भी गलती किया और वो मान रहा नहीं, मेरा गलती है ही नहीं बोले, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। यदि आपका पत्नी गलती की और वो मान रही ही नहीं कि मैंने गलती नहीं की बोलकर ऐसे ही बोल रही है समझो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। क्या कर सकता है? गुस्सा करेगा पर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि और कुछ भी एक्शन लगे पूरा बर्बाद करने के लिए आई है। हाँ, इसलिए चुपचाप रहना पड़ता। पर वैसा स्थिति में रहेगा वो लोग बढ़ेगा नहीं, सफल नहीं होएगा बोलकर लिखा गया। फैमिली लाइफ में सफल होना है, सब बातों में लाइफ में सफल होना है, हम लोग है ना गलतियों को मानकर पश्चाताप कर कर उसको छोड़ देना चाहिए। तब क्या होगा? हम पर दया किया जाएगा, हम लोग बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आपका परिवार के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। आपका परिवार बढ़ने के लिए आपका परिवार गवाही देना चाहिए, इनके वजह से मेरा परिवार अच्छा है, मेरा परिवार बढ़ रहा है बोलकर। हालेलुया। मैं कुछ लोगों के बारे में गवाही दे सकता हूं, ये ब्रदर की वजह से परिवार अच्छा चल रहा है, इनका घर में ये बहू है, इसके वजह से ये घर टिका है, अच्छा है करके मैं कुछ लोगों के बारे में बोल सकता हूं। वैसा गवाही आप सब लोग पाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बढ़ाता रहे, आशीष करते रहे। जस्ट मैं पॉइंट्स बोलकर मैं प्रार्थना में जाएंगे। क्या क्या बोला मैंने? दाऊद में सबसे पहला क्या था? स्तुति आराधना, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा विश्वास, चौथा पापों को मान लेना, पश्चाताप करना। दाऊद में और एक भी है, जिम्मेदारी से जीना। उसके लिए पिता देखो दाऊद को बोलता अपने भाइयों को खाने के लिए लेके जा, बराबर वो काम किया, वो काम करके ही आया, जिम्मेदारी। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद है ना अच्छा भेंट देने वाला व्यक्ति था। क्या देने वाला व्यक्ति था? ऑफरिंग देने वाला व्यक्ति था परमेश्वर के मंदिर के लिए। परमेश्वर ने बोला कि तू मंदिर को तू नहीं बनवाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। पर उसके लिए जितना भी सामग्री चाहिए था, सोना, चांदी, पीतल, देवदार के लकड़ियां, जो भी चाहिए था, वो सब कुछ है ना तैयार करके रखा। इसलिए अच्छा ऑफरिंग देने वाला व्यक्ति था, इसलिए दाऊद का घराना बढ़ते गया। बाइबल में लिखा गया है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो
उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। जैसा हम लोग देते हैं वैसा हमको दिया जाएगा, ये बात है ना, पक्का है। जो लोग है ना कम देते हैं उनको कम दिया जाता है, जो लोग देते ही नहीं उनको नहीं दिया जाता है। जो लोग जितना देते हैं उनको उतना दिया जाता है। जो लोग जितना बीज को बोएंगे उतना फसल को काटेंगे, कम बीजों को बोएंगे तो उतना ही कम फसल काटेंगे। इसलिए जरूर हम लोगों को दान दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आके देना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि कृतज्ञता प्रार्थना, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। हाँ, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ये ग्रेटिट्यूड हमारे में होना चाहिए, कृतज्ञता, शुक्रिया अदा होना चाहिए। हालेलुया।